जिंदगी से जिंदगी की ओर एक ऐसी मुहिम जो अब एक मिशन बन चुकी है। और ये मिशन सिर्फ अब हमारे लिए नहीं है, बल्कि इससे बड़ी तादाद में दर्शक भी जुड़ रहे हैं, देश के तमाम युवा, तमाम लोग जुड़ रहे हैं। समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान का एक महासंकल्प लिया, जिसमें देश के जन जन की भागीदारी हमारे मिशन की जीत होगी, और ये मिल भी रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। 26 सितंबर का दिन आप याद रखें, देश भर में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 5 लाख यूनिट ब्लड उन जरूरतमंदों के लिए जुटा सकें जिन्हें खून की सख्त जरूरत है। आज हम आपको दिखाएंगे रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल लोगों को बचाना कितना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, और वहां पर ये रक्तदान कैसे काम आता है। आज देश में हर साल लाखों लोग रोड एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें सही जगह और सही वक्त पर खून नहीं पहुंचा पाते। इस पर पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम को एक टेलीविजन शो न समझे, क्योंकि ये शो नहीं बल्कि जिंदगियों को बचाने की कोशिश है, जहां आप और हम मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए एकजुट हुए। और इस खास मुहिम में कई खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अमित वर्मा, जो दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में ब्लड बैंक के हेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर वर्मा से ये जरूर जानना चाहेंगे कि ब्लड बैंक में किस तरह की चुनौतियां होती हैं, किस तरह से ब्लड बैंक में ब्लड आता है और कैसे ये जरूरतमंदों के काम आता है। लेकिन जैसा हमने पहले कई बीमारियों के बारे में बात की, एनीमिया के बारे में हमने बात की, थैलेसीमिया के बारे में हमने बात की, रोड एक्सीडेंट ये भी एक ऐसी परेशानी है, हादसे जिनका नाम सुनते ही कलेजा कांप जाता है। सबसे पहले ख्याल आता है कि जो व्यक्ति हादसे का शिकार हुआ उसकी कंडीशन क्रिटिकल तो नहीं है, और अगर है तो उसके बाद पहली चिंता होती है खून, जो हादसे के शिकार व्यक्ति के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होता। अगर सड़क पर चीखती हुई एम्बुलेंस पास से गुजर जाए तो एहसास हो जाता है कि जरूर कोई अनहोनी हो गई है। सड़क हादसे रोकना आज हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे कहीं बड़ी चुनौती हादसे के शिकार लोगों के जीवन को बचाने की होती है। सड़क हादसों में देखा गया है, घायल व्यक्ति को तुरंत खून की जरूरत होती है। खून जिसकी हर बूंद घायल व्यक्ति के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होती। जब नहीं मिलता है तो जब किसी को मालूम पड़ता है अपना कोई अपना होता है, इसीलिए मुझे आगे सोचता हूँ कि कभी किसी को खून की जरूरत हो तो देना चाहिए। सूरत में रहने वाले लखन भाई को खून की एक एक बूंद की अहमियत का अच्छी तरीके से एहसास है। लखन के भाई को एक ट्रेन दुर्घटना के बाद 12 यूनिट खून की जरूरत पड़ी थी। उस वक्त सूरत के काफी लोगों ने लखन के भाई को खून देकर बचाया था। आज लखन इस घटना के बाद से लगातार दूसरे जरूरतमंदों को खून का दान करते रहते हैं। रक्तदान आज लखन का धर्म बन गया है। आज मुझे खून की कीमत मालूम पड़ी है। मैं भी ये चाहूंगा कि खून में किसी को दान करूं। सड़क हादसों में घायल होने वाले शख्स के शरीर में आघात होता है। हादसे के दौरान उसके शरीर के हर हिस्से पर जोरदार चोट लगती है, जिससे शरीर की सैकड़ों मांसपेशियां फट जाती हैं। नतीजा ये होता है कि शरीर से बड़ी तेजी से खून बह जाता है। ऐसे में घायल व्यक्ति को तुरंत खून नहीं दिया गया तो उसे बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि खून जरूरतमंद घायल तक तुरंत कैसे पहुंचे। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें, ताकि देश में ब्लड बैंकों में खून की कमी को दूर किया जा सके। बस यही है जिंदगी से जिंदगी की ओर की वो डोर, जहां मौत की कगार पर पहुंचे घायल व्यक्ति को बचाया जा सकता है। श्वेता सिंह, लाइव इंडिया, सूरत। हम सभी कभी न कभी हादसों का शिकार होते हैं, या हम नहीं होते हैं तो हमारे नजदीकी या परिवार के लोग
इस तरह के हादसों की चपेट में आते हैं। मैं खुद भी ऐसे हादसे का शिकार हुआ हाल के दिनों में, और मैं समझ सकता हूं कि ये खून कितना जरूरी होता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब आप ठीक हैं, आप हादसे का शिकार नहीं हुए हैं, तब भी आपका ये खून उन लोगों के काम आ सकता है जो ठीक इसी मौके पर आपकी तरह ठीक नहीं है या इन हादसों की चपेट में आए। डॉक्टर वर्मा, इस तरह के कई केसेस आपके अस्पताल में आते होंगे, और खास तौर पर जब भी रोड एक्सीडेंट होता है उसमें ब्लड जो होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं चाहूंगा ये थोड़ा दर्शकों को समझाएं कि ब्लड की जरूरत क्यों पड़ती है जब भी सड़क हादसा होता है या इस तरह की कोई घटना। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा लाइव इंडिया टीवी को, जो रक्तदान का अपने महाकुंभ चलाया है, और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन रक्तदान करें। भारत में अभी भी 25% की कमी है टोटल जितनी हमारी ब्लड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है पूरे साल में, उसमें अभी भी 25% नहीं पूरा पड़ पाता है। काफी सारी मौतें जो हैं हमारी रोड एक्सीडेंट में ब्लड की कमी के कारण हो जाती हैं कि हम उसको समय पे ब्लड नहीं दे पाते हैं। कई बार ये होता है कि कोई ऐसा रक्त ग्रुप जो कि काफी कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे नेगेटिव ग्रुप्स हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो ये अगर हमारे वॉलंटरी डोनर्स आए आगे एक मुहिम, क्योंकि हम 3 महीने के बाद फिर से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हमारी बॉडी में ये क्षमता होती है, और जो भी हम ब्लड देते हैं उसकी आपकी पूर्ति 24 से 48 घंटे में हो जाती है। इसके बारे में हम लगातार दर्शकों को ये भी जागरूक कर रहे हैं कि कई मिथक हैं, कई मिथ्स हैं जो ब्लड डोनेशन से जुड़े हुए हैं, वो गलत धारणा है। उनके प्रति अवेयर होना या सही जानकारी होना जरूरी है। और इस खास पेशकश के दौरान हम जब 26 सितंबर के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं तो ये तथ्य भी रख रहे हैं। लेकिन जब रोड एक्सीडेंट होते हैं डॉक्टर साहब, तब रोड एक्सीडेंट में हमेशा आपको लगता है कि ज्यादातर केसेस में या कितने प्रतिशत केसेस में आपको लगता है कि ब्लड की जरूरत पड़ती है? देखिए, निर्भर करता है कि किस तरह का रोड एक्सीडेंट, और जो भी मेजर रोड एक्सीडेंट है उसमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है, और अगर समय पे रक्त नहीं मिला तो मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में खुद भी देखा है कि कई बार ऐसे केसेस देखने को आए हैं कि ब्लड की शॉर्टेज के कारण बाहर से केस रेफर होके आते हैं, मगर तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि वहां पे उन सेंटर्स में ब्लड नहीं उनको प्रोवाइड हो पाता है जो पेशेंट्स हम लोग के यहाँ आते हैं। तो इस वजह से रक्त की कमी की वजह से वो पेशेंट रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यानी खून कितना जरूरी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्लड बैंक में कैसे खून आता है, खून देने में कोई समस्या नहीं, जैसी कई बातें तो हमने आपको बताई हैं। एक बार फिर इस खास पेशकश के दौरान हम आपके सामने ये बातें रखेंगे। लेकिन अगर आप इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए बहुत सारी चीजें आप शेयर करते हैं, बहुत से पेजेस को आप लाइक करते हैं। जिंदगी से जिंदगी की ओर, ये एक ऐसी मुहिम है जो आपको किसी के लिए कुछ करने का मौका देती है। ये टेलीफोन नंबर है, इस पर आप ज्यादा जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। 26 सितंबर 2012 का दिन याद रखें। पूरे देश में, देश के हर कोने में ब्लड बैंक लगाए जाएंगे, और यहाँ बड़ी से बड़ी तादाद में आपको आना है, रक्तदान का महादान करना है। वजह क्या होती है, इस रक्तदान की जरूरत क्या है, ये भी हम इस खास पेशकश के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। थैलीसीमिया, एनीमिया जैसी परेशानियों के बारे में हमने बात की। रोड एक्सीडेंट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हम आपको साल 2009 के वो आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि रोड एक्सीडेंट हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिसर्च विंग ने अभी 2009 की रिपोर्ट में खुलासा किया है, भारत में साल 2009 में 4,86,384 सड़क हादसे हुए। इन सड़क हादसों में घायलों की संख्या 5,15,458 थी। जबकि हादसों में 1,25,660 लोगों की मौत हो गई थी। अगर बात नेशनल हाईवे की करें तो कुल हादसों में नेशनल हाईवे पर 1,42,511 हादसे हुए। नेशनल हाईवे पर हुए हादसों में 45,222 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। मौत के इन आंकड़ों को कम किया जा सकता था अगर ब्लड बैंक में खून की कमी नहीं होती।
कमी की वजह से कई लोगों को सड़क हादसे में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।